बिहार में 2 चरणों के चुनाव में रिकॉर्ड ब्रेक मतदान हुआ था। पूरे 67.13%, राज्य के अब तक के इतिहास का सबसे अधिक मतदान, यानी सत्ता परिवर्तन होगा। ये ट्रेंड देखकर कहा जा रहा था कि इस बार बिहार में बदलाव दिखाई देगा। महागठबंधन क्लीन स्वीप करेगा, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसी चर्चाएं थीं। लेकिन आज 14 नवंबर की सुबह से ही नतीजे आने शुरू हुए और 12 बजे तक चित्र स्पष्ट हो गया। राज्य में एनडीए धमाकेदार जीत हासिल करता दिख रहा है। शुरुआती रुझानों से ही एनडीए ने जो बढ़त बनाई थी वो अभी भी कायम है। 12 बजे तक की मतगणना के बाद बिहार में क्या फैसला आता दिख रहा है? एनडीए और महागठबंधन में कौन कितनी सीटों पर आगे है? कौन से उम्मीदवार आगे और कौन पीछे? लेटेस्ट अपडेट इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार, मैं कुणाल पाटिल और आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज। बिहार की सभी सीटों पर लगभग 8 से 10 राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है। अब तक की जानकारी के मुताबिक राज्य में इंडिया लैंडस्लाइड विक्ट्री मिलती दिख रही है। अभी इंडिया 243 में से 191 सीटों पर आगे है, जबकि महागठबंधन केवल 47 सीटों पर लीड में है। चुनाव से पहले जोरदार हवा बनाने वाले प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी पूरी तरह रेस से बाहर हो चुकी है। एनडीए की बात करें तो भाजपा 85 सीटों पर आगे है। वहीं नीतीश कुमार की जेडीयू 78 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। चिराग पासवान की एलजेपी 21 सीटों पर लीड में है। पिछली विधानसभा में भाजपा ने 74, जेडीयू ने 43 और एलजेपी ने केवल 1 सीट जीती थी, लेकिन अब उनकी सीटों में बड़ी बढ़त दिख रही है। दूसरी ओर महागठबंधन की बात करें तो तेजस्वी यादव की आरजेडी 38 सीटों पर और कांग्रेस केवल 5 सीटों पर आगे है। सीपीआई-एमएल 6 सीटों पर लीड में है। पिछले चुनाव में आरजेडी ने 75, कांग्रेस ने 19 और सीपीआई-एमएल ने 12 सीटें जीती थीं। रीजन वाइज स्थिति देखें तो मगध की 47 सीटों में एनडीए 30 और महागठबंधन 17 सीटों पर आगे है। मिथिलांचल की 50 सीटों में एनडीए 39 और महागठबंधन 11 पर आगे है। भोजपुर की 46 सीटों में एनडीए 31 और महागठबंधन 14 पर आगे है, अन्य को 1 सीट। आंध्र प्रदेश की 27 सीटों में एनडीए 26 और महागठबंधन केवल 1 पर आगे है। सीमांचल के 24 सीटों में एनडीए 17, महागठबंधन 4 और अन्य 3 पर आगे है। तिरहुत की 49 सीटों में एनडीए 45 और महागठबंधन 4 पर आगे है। अब राज्य के प्रमुख नेताओं की स्थिति देखते हैं। 3 राउंड की मतगणना के बाद लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे पीछे हो गए थे। राघोपुर सीट पर तेजस्वी यादव का मुकाबला भाजपा के सतीश कुमार और जन स्वराज पार्टी के चंचल कुमार से है। शुरुआत में आगे रहने के बाद तेजस्वी पीछे चले गए थे। 3 राउंड में सतीश कुमार ने 3000 वोटों की बढ़त बना ली थी, लेकिन अब तेजस्वी फिर से बढ़त में आ गए हैं। 6 राउंड बाद वे 200 वोटों से आगे हैं। दूसरी तरफ तेजस्वी के बड़े भाई और जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव भी पीछे हो चुके हैं। तेज प्रताप महुआ सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। 7 राउंड के बाद वे 18,000 वोटों से पीछे हैं और चौथे नंबर पर पहुंच गए हैं। एलजेपी के संजय कुमार सिंह वहां आगे हैं और आरजेडी के मुकेश कुमार रोशन दूसरे स्थान पर हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि तेज प्रताप ने 2015 में यही सीट आरजेडी के टिकट पर जीती थी। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा लखीसराय से भाजपा के टिकट पर लड़ रहे हैं। 8 राउंड बाद वे 8,600 वोटों से आगे हैं और उनकी लड़ाई कांग्रेस के अमरेश कुमार से है। दूसरे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तारापुर से भाजपा के टिकट पर लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला आरजेडी के अरुण शाह और जन स्वराज के संतोष कुमार से है। 10 राउंड बाद सम्राट चौधरी ने 7,000 से अधिक वोटों की बढ़त बना ली है, जबकि पहले राउंड में वे सिर्फ 40 वोटों से आगे थे। अलीनगर से भाजपा ने प्रसिद्ध गायिका मैथिली ठाकुर को टिकट दिया है। 9 राउंड बाद मैथिली ठाकुर 45,600 वोटों की बड़ी बढ़त पर हैं। 25 वर्ष की मैथिली पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। मोकामा सीट पर पूरे देश की नजर है। यहां जेडीयू के बाहुबली नेता अनंत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला आरजेडी के बाहुबली सूरजभान की पत्नी वीणा देवी और जन स्वराज के पीयूष प्रियदर्शी से है। 16 राउंड बाद अनंत सिंह 17,000 वोटों से आगे हैं। प्रचार के दौरान अनंत सिंह दुलारचंद यादव हत्या प्रकरण के कारण चर्चा में थे। इस केस में एफआईआर के बाद उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। अनंत सिंह अभी जेल में ही है,
लेकिन मोकामा में उनकी बढ़त के बाद समर्थकों ने जेल का फाटक टूटेगा, मेरा शेर छूटेगा जैसे बैनर लगा दिए हैं। आरजेडी ने छपरा सीट से भोजपुरी गायक खेसारी लाल यादव को टिकट दिया है। उनके खिलाफ भाजपा की छोटी कुमारी लड़ रही हैं। खेसारी लाल शुरू से पीछे थे और 4 राउंड बाद भी 3000 वोटों से पीछे हैं। छोटी कुमारी आगे हैं। भोजपुरी गायक पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह काराकाट से निर्दलीय लड़ रही हैं और पीछे हैं। यहां सीपीआई-एमएल के अरुण सिंह 1800 वोटों से आगे हैं। ओवैसी की एआईएमआईएम ने इस चुनाव में 25 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, ज्यादातर सीमांचल की मुस्लिम बहुल सीटें। अब तक के रुझानों में एआईएमआईएम के केवल अख्तरुल ईमान अमौर सीट से 17,000 वोटों से आगे हैं। पिछली बार एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीतकर सभी को चौंकाया था। पहले रुझानों पर नेताओं की प्रतिक्रियाएं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने चुनाव आयोग पर हमला बोलते हुए कहा, शुरुआती रुझानों से ज्ञानेश कुमार बिहार की जनता के खिलाफ सफल होते दिख रहे हैं। ये लड़ाई भाजपा, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू की नहीं बल्कि ज्ञानेश कुमार और देश की जनता की है। कांग्रेस समर्थक और पूर्णिया के अपक्ष सांसद पप्पू यादव बोले, हमें शुरुआती रुझान स्वीकार करने होंगे। ये बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं जनता पर कुछ नहीं कह सकता, उनके फैसले का स्वागत करता हूं, लेकिन ये बिहार के लिए दुखद है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, जिसे बिहार की राजनीति समझ आती है उसे पता चल गया होगा कि जनता को जंगल राज नहीं चाहिए। ये भाजपा की जीत है। बिहार के बाद अगला लक्ष्य बंगाल है। कुल मिलाकर शुरुआती ट्रेंड के मुताबिक भाजपा 85 सीटों पर आगे है, जिसमें से 60 सीटों पर उनकी बढ़त 10,000 वोटों के आसपास है। 8-9 राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है, इसलिए भाजपा की बढ़त आगे और बढ़ने की संभावना है। इन रुझानों से एनडीए स्पष्ट रूप से बड़ी जीत की ओर बढ़ रहा है और एक बार फिर नीतीश सरकार बनती दिख रही है। अब अंतिम नतीजे में किसे कितनी सीटें मिलती हैं, ये महत्वपूर्ण होगा। आपको क्या लगता है, बिहार में अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा? अपनी राय और प्रतिक्रिया कमेंट में लिखें। जानकारीपूर्ण वीडियो देखने के लिए इंडिया लाइव न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।